सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह जी एक बार फिर एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास सिंह जी, कल से आज तक में क्या नई बातें सामने आई हैं? सीबीआई ने सब कुछ सबूत अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आप परिवार से भी संपर्क हैं। क्या कुछ हुआ था 14 जून को? कोई नई जानकारी सर जो आप आज तक के दर्शकों को देना चाहें, क्या पता चला है? देखिए, अभी तो चूंकि सारा हैंडओवर का प्रोसेस चल ही रहा है। अभी जैसे उन्होंने फोरेंसिक वालों ने सारा उनसे मांगा है डिटेल कि क्या क्या पोस्टमार्टम के समय हुआ, क्या क्या उन्होंने रिटेन किया, क्या क्या उनको रखना चाहिए था। क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देखिए तो इतनी कमी उस रिपोर्ट में है। हम लोग रोज सुप्रीम कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंसिडर करते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, और एक छोटे हॉस्पिटल में भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनता है वो काफी इलेबोरेट बनता है कि स्टमक में क्या पाया गया, अगर हैंगिंग से हुआ तो नेक का, उसका हैंगिंग से नेक उसका हिला कि नहीं हिला, आईज ऑफ पॉपिंग आउट होना चाहिए था, मुंह से झाग आना चाहिए था, और बॉडी में अगर कोई निशान थे या कोई चोट था तो उसका क्या वजह हो सकता है। तो मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं। अगर उसने मॉर्निंग में जूस पिया था और नारियल पानी पिया था तो स्टमक में क्या पाया गया, क्योंकि वो सारा अनडाइजेस्टेड रहता है वहां। जैसे आदमी की मौत होती है तो स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना बंद हो जाता है, तो सारा फूड अनडाइजेस्टेड वहां या लिक्विड अनडाइजेस्टेड वहां पे होना चाहिए था। उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो अब जो भी ये सारी बातें आएंगी, और उसके बाद एक तो अभी जो खुलासा आ रहा है कि मॉर्चुरी में रिया पहुंच के गई। बताइए रिया किस हैसियत से गई मॉर्चुरी में, और उनको बैकडोर से घुसाया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस उनको मदद कर रहा था इनको इस तरह से इनको क्लैंडस्टाइन तरीके से मिलने के लिए। मॉर्चुरी में क्यों जाने दिया सर? मॉर्चुरी में पहुंचने की क्या वजह थी? परिवार से बात नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस जिस तरह से पूरे मामले को आगे ले जा रही है, मॉर्चुरी में रिया के पहुंचने की क्या वजह हो सकती है? ये तो समझ के परे है कि वहां पर मॉर्चुरी में वो क्यों थी। अंजना जी, बहुत ही क्रूशल बात है। मैं बताऊं, मॉर्चुरी में जब बॉडी थी तो पोस्टमार्टम के पहले थी, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम के पहले जो बॉडी है उसका तो टेम्परिंग बहुत कुछ स्कोप है। अब उन्होंने क्या किया अंदर मॉर्चुरी के जाकर के, किसी ने उसको कैमरा किया है कि नहीं किया है, और किस हैसियत से गई। सिस्टर, सुशांत की सिस्टर घर पे थी। अगर कोई ऑफिशियल रीजन से किसी फैमिली मेंबर को जाना था तो सिर्फ सिस्टर ही जा सकती थी। लिविंग रिलेशनशिप का एडमिटेडली जब उनके हिसाब से क्लोजर हो चुका था 8 जून को, तो 8 जून के बाद तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी सुशांत से मिलने के लिए। खास करके उसके मरने के बाद तो बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी। तो इसलिए उनका जाना बहुत ही रहस्यमय है। और जिस पुलिस ऑफिसर ने या जिस हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको इस तरह से एंटर करने दिया है बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर के। देखिए, अगर इस स्टेज में अगर कोई बॉडी रहती है और कोई अगर जाना चाहता है तो उसको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा कि भाई हम इस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं या ये अर्जेंसी हमको जाने दिया जाए, तो कोर्ट ऑर्डर करे तो जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट अवे पुलिस ऑफिसर या हॉस्पिटल स्टाफ अगर एंट्री दे रहा है उनको वहां मॉर्चुरी में जाकर के बॉडी के पास, और पता नहीं कोई टेम्परिंग किया हो या नहीं किया हो, तो बहुत सी सीरियस बातें हैं। और ये सब एक्सप्लेन करने में पुलिस को भी और हॉस्पिटल स्टाफ को भी काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल से भी जो सारी मांगी गई है बात उनके जो पोस्टमार्टम के बारे में, उसकी एनालिसिस होगी कि वो ओपिनियन यूनानिमस था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और बाकी जो बातें छूट गई है रिपोर्ट में वो क्यों छूटी है, क्यों नहीं उसका जिक्र आया है जो एक नॉर्मल रिपोर्ट में होना चाहिए था। विकास सिंह जी, आप लगातार, चूंकि आप वकील हैं, आप संपर्क में हैं, आपने भी जिक्र किया कि अगर कोई जा सकता था तो सिर्फ बहन जा सकती थी। अब सब निर्भर करता है कि 14 जून को बांद्रा के उस फ्लैट में, उस कमरे में क्या हुआ था सुशांत के। उनकी बहन भी वहां पर पहुंची थी 10 मिनट पहले, लेकिन बॉडी को उतार लिया गया था। जब बहनें वहां पर पहुंची, उन्होंने आपको क्या बताया है? क्या था वहां पर, क्या देखा उन्होंने? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताऊं जो कि हमारे एफआईआर में भी है कि सारा वैल्यूएबल्स वो लेके चली गई थी। सुशांत की जब 2 लॉकर थी घर में, दोनों लॉकरों को जब खोला गया तो बिल्कुल लॉकर दोनों के दोनों खाली थे। अब सुशांत के पास बहुत सी घड़ियां होती थी। आज के दिन में घड़ियां बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। घड़ियां थी और कुछ चेन्स थे, कैश रखता था घर में। तो सारा का सारा बिल्कुल कहाँ चला गया सडनली उसके मौत के पहले। तो वही 8 जून को जो गई है रिया, वहां से सारा कुछ खाली करके ले गई है। दूसरी बात कि जो जब वहां बहन पहुंची है तो फोन से बार बार ये पिठानी बात कर रहा था। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिठानी जो है जब शव जल रहा था उसका फोटो लेकर के उसको आगे भी बढ़ा रहा था फोटो को,
और जब शव को उसने लटका हुआ देखा उसने कोई फोटो नहीं लिया। पठानी एक तरह का फोटोग्राफर भी था, वो फोटोग्राफी करता भी रहता था इस तरह से। तो जब उसने शव को लटका हुआ देखा तो एक भी फोटो नहीं लिया उसने, और शव को जल्दी से उतार दिया। जब लॉकस्मिथ आया तो सुशांत का कमरा 7वें फ्लोर पे था और इंटरनल स्टेयर्स था, छठे फ्लोर पे डोर था निकलने का बाहर। तो जो 7वें फ्लोर में जब कमरा खोला लॉकस्मिथ ने, अगर ऐसी अर्जेंसी थी तो क्या उसको सोच में भी आया क्योंकि भाई लॉकस्मिथ को हम बाहर भेजें, क्यों नहीं तुरंत रूम को खोलेगा। अगर मान लो लॉकस्मिथ को चाहता था कि ना देखे, बोले भैया तुम साइड में रहो, दरवाजा खोलते, किसी को क्यों दिमाग में आएगा कि पहले इसको बाहर करो घर से और तब दरवाजा खोलो। खोलने के बाद जब देखा कि बॉडी लटका हुआ है, अगर उसने देखा कि बॉडी लटका हुआ है तो फिर फोटो क्यों नहीं लिया। और 10 मिनट अगर बहन दूर थी, जब ऑलरेडी सुशांत मर चुके थे तो 10 मिनट बहन दूर थी तो क्यों नहीं बहन को आकर के देखने दिया कि लटका हुआ कैसे है। मतलब इतने सवाल हैं अंजना जी, इतने सवाल हैं कि जवाब देते देते इनकी हालत खराब होगी। और इसमें पुलिस का रवैया बहुत ही कटघरे में घेरे में आ रहा है कि भाई आफ्टर ऑल ये सब पुलिस की मदद से हुआ। इसलिए मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरू से ही उनको, मतलब वहां सीन पे पहुंचने के पहले से इंस्ट्रक्शन था। देखिए अंजना जी, बड़ी आपको कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूं, एक बार पुलिस अफसर पहुंच जाते हैं ऐसे मामले में तो फिर उनका एक रवैया, बिना अगर कोई इंस्ट्रक्शन के पहुंचे तो रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। फिर वो सारे एरिया को सील करेंगे, सारा वो सब कुछ सीज करेंगे, कोई आए ना, कोई जाए ना उस जगह से। लेकिन अगर उनको पहले से इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसको ऐसा करो कि भाई इसमें कुछ, इसको हम लोग को रफा दफा करना है, इसको सुसाइड बता करके और इसको खत्म करना है, तो फिर वो पहुंच करके रवैया उनका उसी तरह का था। तो ये जो एक पुलिस के एटीट्यूड में जो आप बातें आ रही हैं वो बड़ा स्पष्ट तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक मंशा थी कि इस मामले को उसको अंजाम तक नहीं जाने देना है। और इसीलिए फिर वो बाद में जो इंक्वेस्ट चली और उसमें पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया। जिया खान जैसा अगर लोग भूल गए होते इस मामले को तो आज के दिन सब कुछ रफा दफा होके खत्म हो गया होता। ये तो परिवार ने चूंकि छोड़ा नहीं, फिर सीबीआई को गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के इतने अच्छे ऑर्डर से, इतना अच्छा इंटरवेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है जिसमें कि कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है कि कल को कोई चाहे, अगर अक्यूज चाहे इसका और फायदा उठाना या महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे कोई फायदा उठाना। आपको मालूम होगा अंजना जी, जब मैटर जजमेंट डिलीवर हो रहा था तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको राइट दीजिए चैलेंज करने का, कि ये जो बिहार का रेफरेंस है सीबीआई, हम इसको चैलेंज करें। ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी ये राइट नहीं देंगे, हम तो अपना मोहर लगा रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा रहे हैं सीबीआई जांच के ऊपर, तो इसलिए आपको ये राइट देंगे तो फिर ये मामला फिर ऐसे ही लंबा हो जाएगा। दो बड़ी बातें आपने आज तक पर बताई है सर। एक तो दो लॉकर थे और दोनों लॉकर खाली थे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ताला चाबी वाले को फोन करके बुलाया गया, उससे दरवाजा खुलवाया गया, उसको फिर रफा दफा करने के लिए सभी वहां से निकल गए, मतलब दरवाजा नहीं खोला, पहले उसको वहां से निकालने लगे पैसा देकर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बहुत ही ये मतलब अजीब तरह से मेरे को लगता है सारा किया गया।